अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेकेराइड जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि फ़िज़िकली जो है, फ़िज़िकल का मतलब ये है कि इसका कलर किस तरह है, टेस्ट किस तरह है, ये चीज़ें जो है ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो मोनोसेकेराइड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कौन कौन से है, चंद प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोग की बुक में मौजूद है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि मोस्ट मोनोसेकेराइड है स्वीट टेस्ट, मतलब जो है मोनोसेकेराइड जो है वो स्वीट है, मीठा जैसा है, मतलब मीठा है। अब यहाँ पे आगे भी बात लिखी हुई है कि फ्रक्टोज इज़ स्वीटेस्ट 73% स्वीटर देन सक्रोज। अब फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज इसका अगर हम मालिकुलर फार्मूला देख ले तो C6H12O6, ये क्या है, फ्रक्टोज है, सॉरी। अच्छा, सुक्रोज का फार्मूला, अब मालिकुलर फार्मूला किस तरह है, C12H22O11। अब दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो है, पर एक पॉइंट नोट करें कि ये जो है फ्रक्टोज ये मोनोसेकेराइड है, और हम प्रॉपर्टी भी मोनोसेकेराइड की डिस्कस करते हैं। तो ये मोनोसेकेराइड है, ये ओलिगोसेकेराइड है। अब ये 73% जो है फ्रक्टोज, 73% ओलिगोसेकेराइड से या सक्रोज से क्या है, स्वीटेस्ट है, मतलब मीठा है। अब आप लोग, अगर आप लोग के सामने ओलिगो भी रखते, इसके अलावा मानो भी रखते, और आप लोगों से पूछ ले कि इनमें से कौन सा जो है मोनोसेकेराइड है, तो आप लोगों ने उसको टेस्ट करना है। जो ज़्यादा स्वीट टेस्ट आपको लगे तो इट मीन्स कि वो क्या होगा, मोनोसेकेराइड होगा। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि कौन क्या है। मतलब यहाँ पे अगर हम दो रख ले, एक मोनोसेकेराइड एक ओलिगोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड मोर स्वीटेस्ट होगा, उसका जायका जो है मीठा होगा। तो हमें टेस्ट से भी पता चल सकता है कि ये क्या है, मोनोसेकेराइड है या ओलिगोसेकेराइड है। तो ये फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है। सेकंड वन प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है बच्चों कि दे आर यूजुअली कलरलेस। मोनोसेकेराइड जो है ये अमूमन क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, इसका कलर नहीं होता। इसके अलावा रूम टेम्परेचर में, मतलब जो आम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 25 से 30 जो है, तो उस टेम्परेचर में जो मोनोसेकेराइड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड किस सॉलिड को कहते हैं, दो किस्म के सॉलिड है, 9th के कोर्स में भी हमने पढ़े थे, एक है अमॉर्फस, एक है क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम या पार्टिकल होते हैं वो एक ख़ास उसकी पैटर्न के साथ उसकी अरेंजमेंट होती है। मान लो यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है। अब ये क्या है, एक ख़ास पैटर्न है, क्या है, मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये ख़ास पैटर्न से बना हुआ है। तो मोनोसेकेराइड भी इस तरह एक ख़ास पैटर्न से बना होता है, उसका जो सॉलिड है वो एक ख़ास पैटर्न से बना होता है। इसके अलावा जो अमॉर्फस सॉलिड है उसमें पार्टिकल या जो एटम है उसकी ख़ास पैटर्न नहीं होती, बेतरतीब होता है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल की एक ख़ास अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट के मुताबिक वो सॉलिड बना होता है। तो मतलब ये है कि मोनोसेकेराइड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में। दूसरी बात ये है कि ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर मलर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड वन पॉइंट में ये बात क्लियर की है कि दे आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। आप लोग देख ले, शुगर केन जो है ये मोनोसेकेराइड है, तो उसको जब आप वाटर में डालते हैं तो वो डिज़ाल्व हो जाता है और पानी मीठा हो जाता है। इसी तरह जो मोनोसेकेराइड है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल है वाटर में। अब वाटर में क्यों सॉल्युबल है, वाटर का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देख ले तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होता है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इस पावर की वजह से, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जब खींच लेगा तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा या पार्शल नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए, और यहाँ पर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख ले थोड़ा थोड़ा चार्ज क्रिएट हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर भी क्रिएट हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर भी क्रिएट हुआ, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी क्रिएट हुआ। तो इट मीन्स कि यहाँ पे पोल क्रिएट हुए तो यहाँ पे ये पोलर बॉन्ड है, तो इट मीन्स कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। अब मोनोसैकेराइड भी पोलर है और ये भी पोलर है, इसी वजह से पोलर को डिज़ोल्व करता है, नॉन पोलर को डिज़ोल्व करता है। तो मोनोसैकेराइड जो है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह पोलर है, वहाँ पे डिटेल बताया हुआ है। तो मतलब ये है कि मोनोसैकेराइड पोलर है, इस पोलरिटी की वजह से ये कम्प्लीटली सॉल्युबल है किसमें, वाटर में। आप लोग देख लीजिए चीनी जो है आप लोग वाटर में डाल दें तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हिला दें, उसके बाद आप लोग चेक करें सारी चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाएंगे। क्योंकि चीनी भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, इसी वजह से वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि मोनोसैकेराइड जो है क्यों कम्प्लीटली सॉल्युबल है या क्यों ये वाटर में सॉल्युबल है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मोनोसैकेराइड जो है ये पोलर किस तरह है। पोलर इस तरह है कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है। अब कार्बन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें काफ़ी फ़र्क है, तो यहाँ पर भी पोल इस तरह क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा एक बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच है। मतलब यहाँ पे अगर मैं OH को इस तरह लिखूँ तो यहाँ पर भी बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी जो है पोल क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर भी एक पोल है, यहाँ पे पॉजिटिव पोल है। अब यहाँ पर भी पोल क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर भी पार्शल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पार्शल नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है पोल क्रिएट करने की, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा इस बॉन्ड में जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर भी पोल क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर भी जहाँ पर OH लगा हुआ है वहाँ पे पॉसिबल है कि पोल क्रिएट हो जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड है ये क्या है, पोलर है। अब और जो बात क्लियर की है कि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, जो OH ग्रुप है मोनोसैकेराइड में, वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसी वजह से ये बहुत पोलर है। और जब बहुत पोलर है तो इसी वजह से ये मोर सॉल्युबल है किस चीज़ में, वाटर में। यहाँ पे एक कंपैरिजन में दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे मोनोसैकेराइड ले ले और इसके साथ साथ एक ऐसा मॉलिक्यूल एक और ले ले जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम टू सेम इस तरह हो। मतलब ये है कि यहाँ पे 6 कार्बन है, इसका जो मास है, इसके अलावा 12 हाइड्रोजन है इसका मास, इसके अलावा ऑक्सीजन का मास, इन सब को आपने जमा करना है और फिर इसके मुकाबले में इसका जितना भी मास आ जाए इसके मुकाबले में एक और कंपाउंड लेना है या एक और मॉलिक्यूल लेना है जिसका मास इसके बराबर हो। फिर आप लोगों ने दोनों को देखना है कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल है। तो यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड है ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा। क्योंकि इसमें काफ़ी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अटैच है तो ये पोल क्रिएट करते हैं, पोलर है, इसी वजह से ये वाटर में मोर सॉल्युबल है। उम्मीद करता हूँ फिज़िकल प्रॉपर्टी की समझ आई होगी। मेरे लिए भी दुआ करें, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी तो गुजारा है, लेकिन इससे पहले तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं कि तबीयत बहुत बिगड़ चुका है। लेकिन दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।